नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन प्लान आपको बताएंगे जो कि आपके भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि कैसे 1,000 रुपये जमा करने पर आप 1 करोड़ के मालिक कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, सभी लोग अपने बुढ़ापे के लिए या अपनी ज़रूरतों के लिए, बच्चों की शादी ब्याह के लिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए या खुद के रिटायरमेंट के बाद अच्छी लाइफ जीने के लिए पैसों का अपना एक जगह पर जमा करना, इकट्ठा करना और उसके ग्रोथ के लिए हमेशा बूंद में लगे रहते हैं कि पैसे को कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाए, जहाँ पर हमारा पैसा सुरक्षित रहे और बढ़ता भी रहे। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए आप एफडी में, किसी प्रॉपर्टी में, किसी बिजनेस में या शेयर्स में निवेश करते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी जगहें और हैं जहां पर आप निवेश कर सकते हैं और वो निवेश है म्यूचुअल फंड में। हालांकि ये भी एक शेयर का दूसरा रूप है, लेकिन उससे म्यूचुअल फंड थोड़ा सा अलग होता है। म्यूचुअल फंड को ऑपरेट करने के लिए इसके कई एक्सपर्ट मैनेजर होते हैं। तो दोस्तों, आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के द्वारा, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत हर महीने, वीकली, सालाना इस तरह से आप निवेश कर सकते हैं या आप एक मुश्त भी रकम उसमें डाल सकते हैं। दोस्तों, पहली बार निवेश करने वालों के लिए एसआईपी सबसे अच्छा विकल्प होता है। इसमें आप कम जोखिम के साथ अधिक से अधिक रिटर्न हासिल कर सकते हैं। आप अपनी इनकम और फाइनेंशियल गोल्स के आधार पर एक निश्चित अवधि के लिए आप हफ्ते, महीने, तिमाही, छमाही, सालाना किसी भी रूप में आप अपना निवेश कर सकते हैं। जो लोग पहली बार निवेश करते हैं वो निवेशक अक्सर म्यूचुअल फंड में बड़ी रकम जमा करने से बहुत ही हिचकिचाते हैं, लेकिन यदि एसआईपी लेंगे तो बड़ी राशि की ज़रूरत नहीं होगी और आप 1,500 रुपये से एसआईपी शुरू करके म्यूचुअल फंड से एक बहुत बड़ी रकम बना सकते हैं। दोस्तों, ऐसा ही फंड आपको बताने जा रहे हैं और उस फंड का नाम है एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों, ये प्लान 10 वर्ष से अधिक पुराना है। ये प्लान लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 को और यदि आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया 10 से 30-40 साल तक के लिए, तो ये प्लान आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। आप जान लेते हैं कि आखिर ये फंड कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करता है। तो सबसे पहले एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स, जैसा कि हमने अभी बताया था कि 1 जनवरी 2013 को, इस तरह से आज 3 मई 2023 है। आपको मालूम हो गया होगा कि ये 10 वर्ष 4 महीने पुरानी कंपनी हो चुकी है, यानी कि म्यूचुअल फंड्स ये 10 वर्ष 4 महीने पुराना है। दोस्तों, अभी तक इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM अब हो गया है 2,813 करोड़ का। इस समय नेट एसेट वैल्यू है 153 रुपये 29 पैसे। ये है 2 मई 2023 का रेट। इसका एक्सपेंस रेशियो 0.87%, जो काफ़ी बेहतरीन है। और आप इसमें मिनिमम एसआईपी 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं। अब ये जो
इतना बेहतरीन गवर्नमेंट का म्यूचुअल फंड यानी कि एसबीआई का फंड जो इन्वेस्टमेंट करता है, जैसा कि नाम से जाना जाता है कि एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी, तो ये फंड टेक्नोलॉजी शेयरों में ही अपना इन्वेस्टमेंट अधिकांशतया करता है। तो दोस्तों, अब इसकी होल्डिंग जान लीजिए कि कहाँ कहाँ इसका इन्वेस्टमेंट है, क्यों बेहतरीन है ये फंड। दोस्तों, इसकी होल्डिंग सबसे पहले टॉप नंबर पर आती है इन्फोसिस लिमिटेड, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर्स की है, और इसमें ये सारा जो इन्वेस्टमेंट इन्फोसिस में है वो अभी तक 27.4% निकल करके आ रहा है। यानी ढेर सारा पैसा इन्फोसिस लिमिटेड में लगा रखा है, उसके ग्रोथ पर इन्हें काफ़ी भरोसा है। इसके बाद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि टीसीएस में नंबर आता है। ये सारा इक्विटी की होल्डिंग आपको बता रहा हूँ जहाँ ये फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों, टीसीएस की जो एसेट एलोकेशन है इस समय 14.6%। फिर भारतीय एयरटेल में इन्वेस्ट कर रखा है 9.3%, ये कम्युनिकेशंस की कंपनी है। इसके बाद टेक महिंद्रा, ये टेक्नोलॉजी कंपनी, इसमें 7.8% एसेट्स लगा हुआ है इनका। एचसीएल टेक्नोलॉजी 4.2%, विप्रो में 4%, पीवीआर लिमिटेड ये सर्विसेज कंपनी है, इसमें 3.9% इक्विटी में इन्वेस्ट है। इसके बाद नेटफ्लिक्स इंच यूएसए की कंपनी सर्विसेज की है और इसमें 3.8% निवेश कर रखा है। परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड ये टेक्नोलॉजी कंपनी, यहाँ पर 3.3% एसेट्स का इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ये यूएस की कंपनी यहाँ टेक्नोलॉजी से संबंधित रखती है, इसकी इक्विटी में 3.2% इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसके अलावा और भी कंपनियां हैं जहां पर एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। आप थोड़ा निगाह डाल लेते हैं कि ये जो होल्डिंग है ये इक्विटी और डेट्स में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो दोस्तों, इक्विटी में इनका इन्वेस्टमेंट काफ़ी अधिक है और वो भी टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशंस और सर्विसेज में। इक्विटी में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है 99% के आसपास, और अदर्स में, डेट्स में जो है वो 0.8%। और जो इक्विटी का एलोकेशन है उनके सेक्टर टाइप में भी थोड़ा निगाह डाल लेते हैं। तो दोस्तों, एसबीआई का ये जो म्यूचुअल फंड है टेक्नोलॉजी का, उसमें इनका इक्विटी एलोकेशन है टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में 71% का, सर्विसेज में लगभग 20% का, और कम्युनिकेशंस में 10% का। इस तरह से शानदार एलोकेशन एसबीआई के इस म्यूचुअल फंड्स का, बहुत ही बेहतरीन फंड। अब आप कहेंगे कि बेहतरीन कैसे हुआ, तो उसके लिए हमें इसमें और अंदर जाना पड़ेगा इसकी डिटेल्स में। तो डिटेल्स में जाने के लिए हमने आपके सामने चार्ट लगा रखा है कि आखिर ये एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ अभी तक कितना रिटर्न दे चुका है। सबसे पहले सब लोगों के दिमाग में यही चीज़ आती है और ये हमको जानने का पूरा अधिकार है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम अभी की पिछले एक साल में कितना रिटर्न दिया है। दोस्तों, पिछले एक साल में इसका नेगेटिव रिटर्न है और वो है -14%। इसका मेन रीज़न है कि पिछले एक साल से टेक्नोलॉजी के जो स्टॉक्स हैं वो इस समय कंसोलिडेशन में चल रहे हैं, यानी कि ज़्यादा मूवमेंट अभी नहीं हो रही है, क्योंकि इससे पहले काफ़ी हायर स्पीड से इसके टेक्नोलॉजी के शेयर्स बढ़े थे और अब इसमें कंसोलिडेशन है, एक तरह से ठहराव है, इसलिए ये रिटर्न आपको माइनस में शो हो रहा है। लेकिन यदि आप 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो 3 साल में एसबीआई टेक्नोलॉजी के म्यूचुअल फंड की स्कीम ये 112% से ज़्यादा रिटर्न दे चुकी है।
5 साल की बात करेंगे तो 188% का रिटर्न, और पूरे 10 साल का अभी तक का रिटर्न देखेंगे तो 566% का रिटर्न आ चुका है। और इस तरह से आप यदि इसके एनुअलाइज्ड रिटर्न की बात करेंगे, जब से ये एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड चालू हुआ है, यानी कि 1 जनवरी 2013 से लेकर के अभी तक इसका एनुअलाइज्ड रिटर्न 20.18%, जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स 15, 18 इस तरह से रिटर्न देते हैं। कुछ म्यूचुअल फंड हालांकि 20% से ऊपर भी हैं, लेकिन जो कंटिन्यूअस और काफ़ी भरोसेमंद गवर्नमेंट की म्यूचुअल फंड एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़, इसमें यदि 20% से ऊपर का रिटर्न आ रहा है तो ये वास्तव में काफ़ी अच्छा म्यूचुअल फंड है। अब दोस्तों हम देखेंगे कि एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ ने तो एनुअलाइज रिटर्न 20.18%, तो क्या ये आगे भी इसी ग्रोथ से चलता रहेगा? दोस्तों जैसा कि ज़्यादातर इस म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में है, तो दोस्तों टेक्नोलॉजी सेक्टर्स एक ऐसा सेक्टर है जो आगे चल कर के अभी और ग्रोथ करेगा, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि दुनिया पूरी कितनी डिजिटाइल हो रही है। हर जगह कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी सब जगह इस्तेमाल हो रहा है। रोज़ नई टेक्नोलॉजी आ रही, इतना ग्रोथ हो रहा है कि इस सेक्टर्स में बहुत ही आगे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और जो ये म्यूचुअल फंड एसबीआई का है, उसका इन्वेस्टमेंट मेन फोकस इन्हीं सेक्टर्स में है, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशंस में। तो दोस्तों आप देखेंगे कि जो एसबीआई टेक्नोलॉजी का म्यूचुअल फंड है ये, इसमें 20% क्या इससे ऊपर की ग्रोथ आपको दिखाई देगी। दोस्तों एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड से आप अच्छा पैसा कमाने के लिए, अपनी रकम एक मुश्त बनाने के लिए आपको सिर्फ 1,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी लगानी है। यदि आपकी एज अभी 20, 25, 30 साल के बीच में है तो आप इस एसआईपी में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें, तो आप रिटायरमेंट से पहले पहले एक बहुत बड़ी रकम बना लेंगे। और यदि अभी आपके सामने चार्ट पेश करेंगे, उसके हिसाब से आप चलते रहेंगे, तो आप शीघ्र ही 1 करोड़ के मालिक बन जाएंगे। आप देखिए, जो अभी हमने एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज़ फंड डायरेक्ट ग्रोथ का एनुअलाइज रिटर्न देखा, वो 20.18% है। हम ये मान के चलते हैं कि इतना नहीं तो कम से कम 2% और डाउन कर लेते हैं, तो हम मान के चलेंगे कि 18% एनुअलाइज रिटर्न इस म्यूचुअल फंड से हमको मिलेगा। तो हमारे पास कितना पैसा आएगा उसको मेन मान के चलते हैं, तो हमारा जो रिटर्न एक्सपेक्टेड हो गई वो 18% एनुअलाइज, और एसआईपी करनी है 1,000 रुपये महीने केवल। अब देखिए कैलकुलेशन, यदि आप 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका टोटल पैसा लगेगा 1,20,000, और आप 10 साल में आपका पैसा हो जाएगा 3,36,258 रुपये। फिर इसके बाद दूसरी कैलकुलेशन, यदि आप 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं एसआईपी को, तो आपकी जो रकम खर्च होगी वो 1,80,000, और आपके पैसे बन जाएंगे 15 साल में 9,19,209 रुपये। उसके बाद 20 साल तक रखते हैं तो आप खर्च करेंगे 2,40,000 रुपये, और रकम बन जाएगी बहुत ही बेहतरीन बढ़ करके 23,43,487 रुपये। इसी तरह के 25 साल तक आप कंटिन्यू रखते हैं एसआईपी को, तो आप म्यूचुअल फंड को देंगे केवल 3,00,000 रुपये, और आपके पैसे हो जाएंगे 25 साल में 58,23,312 रुपये। और इस तरह से यदि आप थोड़ा और कंटिन्यू रख लें 1,000 रुपये
प्रति महीने का 28 साल के लिए। तो आप म्यूचुअल फंड को देंगे केवल 3,36,000 और आप पाएंगे 1,08,38 रुपये। इस तरह से मात्र 1,000 रुपये महीने इन्वेस्टमेंट करने पर आप 28 साल में 1 करोड़ के मालिक हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये 1,000 रुपये महीने निकालना कोई या आजकल के टाइम में बड़ी बात नहीं है, और आप आगे चल कर के देखेंगे कि आपके भविष्य के लिए ये रकम बहुत ही अच्छी हो जाएगी। आप अपने हिसाब से SIP 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं, और यदि आप सामर्थ्य हैं तो 1,500, 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 SIP कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार, आपकी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। तो मैंने तो सिर्फ ये कैलकुलेशन आप लोगों के सामने पेश की कि SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ से आप किस तरह से अपने पैसे बना सकते हैं, किस तरह से आप करोड़पति हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इस फंड में ज़रूर इन्वेस्ट करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो और ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। साथ ही जानकारी अच्छी लगी हो तो दूसरों को शेयर भी करें, और हमारे इस वीडियो को भी लाइक कर दें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को म्यूचुअल फंड से बहुत अच्छी ग्रोथ के लिए हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।